Hello my dear friend, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic ecosystem and its components. इकोसिस्टम क्या है और इसके घटक क्या हैं, आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे। हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बीइंग, वो सभी अपने इर्द गिर्द जो भौतिक वातावरण है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जो फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर हो गया, जैसे नमी हो गई, जैसे पानी हो गया, जैसे सॉइल हो गई, हाइट हो गई, तो इनके साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करते हैं, लेन देन करते हैं। क्या कुछ पदार्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको देंगे और बदले में कुछ पदार्थ इनसे लेंगे। तो कैसे, जैसे सिंपल एग्जांपल लूँगी कि जैसे प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स से तो वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। सॉइल से वाटर और मिनरल लेते हैं, तो इससे क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो लिविंग प्लांट लिविंग थे और इन्होंने जो एयर है, जैसे सॉइल है, उससे वाटर लिया, सॉइल से, है ना, मिनरल लिए, मिनरल वाटर में आ जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये सभी पदार्थ अपने इर्द गिर्द वातावरण से लिए, किसने, ग्रीन प्लांट्स ने, और क्या बनाया, फूड बनाया, ठीक है। फूड बनाने के बाद इस फूड को जो हर्बीवोर्स हैं उन्होंने ग्रहण किया, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स तक यही जो पदार्थ हैं, ठीक है, वो वहाँ तक ट्रांसफ़र हुए। और जब हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स जो हैं अपना भोजन का डाइजेशन हो जाता है, तो जो डाइजेशन के बाद वेस्ट निकालते हैं, तो वेस्ट का जब अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होती है, तो वापस यही पदार्थ जो है सराउंडिंग में, जो फिजिकल सराउंडिंग्स है उसमें वापस आ जाती है। तो हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इर्द गिर्द वातावरण से कुछ पदार्थों को ग्रहण करते हैं और वापस बदले में उनको कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे हमने सांस ली तो ऑक्सीजन ग्रहण की, बदले में हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली। तो ये पदार्थों का आदान प्रदान होता है किनके बीच, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो इसके इर्द गिर्द फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, भौतिक वातावरण है, उनके बीच। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ जो लेन देन करते हैं, जिस एरिया में लेन देन करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस जगह को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, एयर भी होनी चाहिए, लैंड भी होनी चाहिए, और पानी भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होने चाहिए। तो वो छोटा सा एरिया, वो चाहे छोटा हो चाहे बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग पदार्थों के बीच इंटरेक्शन हो सके, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में हमने देखा कि दो पदार्थ आते हैं, दो चीज़ें आती हैं, दो कंपोनेंट, दो घटक आते हैं। एक बायोटिक कंपोनेंट जिसे हम जैविक घटक कहते हैं, इसमें जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, तो ये लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे रेनफॉल होगी, विंड, सॉइल, मिनरल, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। हमने एग्जांपल लेंगे अभी यहाँ पे, जैसे गार्डन में हम सैर करने जाते हैं तो वो भी एक छोटा सा इकोसिस्टम है। गार्डन में आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे छोटा सा प्लांट की बात करूँगी, ग्रास, ठीक है, फूलों वाले पौधे भी आपने देखे होंगे, ठीक है, जैस्मीन का, रोज़ का, सनफ्लावर का, ठीक है। इसके अलावा बड़े बड़े ट्रीज भी देखे होंगे गार्डन में, ठीक है। इसके साथ ही आपने गार्डन में बहुत सारे एनिमल्स, जैसे फ्रॉग, जैसे अर्थवर्म, जैसे इंसेक्ट्स, जैसे बर्ड्स, ठीक है, ये भी आपने देखे होंगे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ इसके द्वारा कि जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से, ठीक है, वाटर से,
इन एनिमल से वो कुछ पदार्थ लेते हैं, और इन प्लांट्स को, ठीक है, ये एनिमल्स, ठीक है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स ग्रहण करते हैं, ठीक है। फूलों पर आपने बटरफ्लाई को मंडराते देखा होगा, तो बटरफ्लाई फूलों का रस लेती है, तो बटरफ्लाई को बर्ड्स खाते हैं, ठीक है। बर्ड्स को एनिमल्स जैसे कैट, ठीक है, डॉग, ये खाएंगे, तो एक चेन बन जाती है। तो ये फूड चेन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी टॉपिक छोटा ही रखा है। इसमें घटक ओनली हम पढ़ रहे हैं, बायोटिक, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, प्रजनन के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी वो इंटरेक्ट करते हैं। तो जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम में दोनों ही घटक है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ भी और फिजिकल कंपोनेंट्स के साथ भी, दोनों ही इफेक्टेड होते हैं। और इकोसिस्टम जो है उसका एग्जांपल अभी गार्डन मैंने लिया, और बिग लेवल पे अगर मैं बात करूँगी तो फॉरेस्ट जैसे हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गई। अब लेक कैसे एक इकोसिस्टम हो सकती है, पॉन्ड कैसे हो सकता है, तो पॉन्ड में, लेक में आपने देखा पानी है, एयर भी मिल रही है, ठीक है। लेक के या पॉन्ड के जो बॉटम है उस पर आपको सैंड भी मिल रही है, इसमें प्लांट्स भी आपको मिल रही हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी मिल रहे हैं, मछलियाँ भी मिल रही हैं, फिशेस, बड़ी मछलियाँ भी मिल रही हैं। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम हो जाता है। फॉरेस्ट भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अब फॉरेस्ट है या पॉन्ड है या लेक है, ये मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। इसके अलावा गार्डन का एग्जांपल मैंने लिया था, या खेत जो होते हैं, क्रॉप फील्ड जो होते हैं, ये मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है, इन्हें हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। आजकल घरों में भी हम एक्वेरियम लगाते हैं, तो एक्वेरियम जो है वो भी मैन मेड इकोसिस्टम है, छोटा सा इकोसिस्टम है, घर पे आप इसे बनाते हो। तो आज हमने बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े, इकोसिस्टम पढ़ा, और कैसे इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, आप मुझे लॉग इन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.scienceeasylearning.wordpress.com। You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप मुझे लाइक दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू।